अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शंस, मोटेलिटी, नर्वस कंट्रोल एंड ब्लड को सर्कुलेशन। ये हमारे पास गैटन का चैप्टर 63 है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है जो एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर कौन कौन से जो हमारे पास ऑर्गन आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ओरल कैविटी है, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास एलिमेंट्री ट्रैक प्रोवाइड करता है हमारे पास बॉडी को विटामिन्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो मेन फंक्शन क्या होता है कि मूवमेंट होती है फूड की, डाइजेशन होती है और डिफरेंट न्यूट्रिशन की जो है एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास एलिमेंट्री ट्रैक आता है, ठीक है, उसकी अगर हम एनाटॉमी देखें, सॉरी, उसके अंदर जो हमारे पास एसोफेगस, उसका जो मेन फंक्शन है हमारे पास सिंपल पैसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है कि जो स्टमक है वो जो है स्टोरेज प्रोवाइड करता है फूड की, और जो हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, ठीक है। फिर हमारे पास अगर देखें हम फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी देखें, ठीक है, तो इसमें जो है ना हमारे पास टोटल जो है ना 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सीरोजा जो है हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर जो है ना हमारे पास आती है मस्कुलर लेयर, जो स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, ठीक है। 2 तरह के मसल फाइबर्स होती हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स और जो है लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड लेयर हमारे पास आ जाती है म्यूकोजा, और फोर्थ होती है सब म्यूकोजा, जो हमारे पास इंदर मोस्ट लेयर होती है, जिसमें जो है ना हमारे पास ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम जो हमारे पास जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर जो है ना हमारे पास गैप जंक्शंस और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। गैप जंक्शंस के थ्रू जो है ना जो हमारे पास मसल फाइबर्स होती है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल एक मसल फाइबर के अंदर आता है तो फिर जो है ना गैप जंक्शन के थ्रू जो हमारे पास चैनल आइंस होते हैं वो जो है ना एक मसल फाइबर से दूसरी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हमारे पास एज अ सेंसेशन के तौर पर होती है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जो है ना ये हमारे पास आपस में सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द जीआईटी, ठीक है। अब जो है ना इसमें 2 तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। स्लो वेव्स होती हैं और जो है स्पाइक वेव्स होती हैं। जो स्लो वेव्स होती हैं उनके अंदर कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होता और जो है कोई ट्रू कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी काज क्या है, जो अनड्यूलेटिंग चेंजेस होती हैं, ठीक है। इनकी इंटेंसिटी जो है ना हमारे पास आ जाती है 5 से 15 मिली वॉट्स तक, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी वो जो है 3 से 12 पर मिनट होती है, ठीक है। 3 जो है स्टमक के अंदर होती है और 9 जो है टर्मिनल आइलम और 12 जो है ड्यूटेनम के अंदर होती है। अब इनका जो मेन काज है वो हमारे पास आता है कि जो इनके अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पीस मेकर के तौर पर एक्ट करते हैं और जो है ना स्लो वेव्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल के अंदर जो है ना चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से जो है ना स्लो वेव्स जो है ना प्रोड्यूस होती है, इनमें कोई ट्रू कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। देन हमारे पास आता है स्पाइक वेव्स। तो इनमें जो है जब एक्शन पोटेंशियल जो है ना स्लो वेव्स का -40 से जो है ना मोर पॉजिटिव की तरफ चला जाए तो फिर जो है ना जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उनको कहते हैं स्पाइक वेव्स। यहाँ पे दिखाया भी गया, ठीक है, ये स्लो वेव्स हैं। जब एक्शन पोटेंशियल जो है ना -40 से अबव गया तो फिर जो है स्पाइक वेव्स प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो स्पाइक वेव्स जो है ना हमारे पास बस स्पाइक वेव्स में इतने था। तो फिर जो है ना हमारे पास आता है कि जो हमारे पास नर्व फाइबर्स के अंदर भी जो है ना नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है, और जीआईटी के अंदर भी। तो इन दोनों के अंदर जो है ना हमारे पास जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होता है नर्व फाइबर्स के अंदर वो प्रोलॉन्ग्ड शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। नर्व फाइबर्स के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो जीआईटी के अंदर होता है प्रोलॉन्ग्ड होता है। इसकी मेन काज जो है ना जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनके अंदर जो है ना सोडियम चैनल्स होते हैं जो रैपिडली ओपन एंड क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है ना शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। जो हमारे पास आता है जीआईटी उसके अंदर जो हमारे पास स्लो कैल्शियम एंड सोडियम चैनल्स होते हैं जो हमारे पास स्लोली ओपन एंड क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से जो इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल होता है वो भी जो है ना प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि वोल्टेज चेंजेस इन वोल्टेज ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन नॉर्मल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जीआईटी का तो वो -50 टू -60 मिली वोल्ट्स होता है, ठीक है। जब हमारे पास -50 से लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा तो फिर जो हमारे पास डिपोलराइजेशन होगी और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन की मेन काजेस पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है जो हमारे पास एक्साइटेटरी और जो है ना एक्साइटेशन काज करवा के जो है ना कॉन्ट्रैक्शन काज करवाता है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा जो इसकी काज है स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स होती है, ठीक है। जब हम मसल्स को स्ट्रेच करवाते हैं तो कैल्शियम सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और डिपोलराइजेशन हो जाती है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पास डिपोलराइजेशन काज करवाते हैं। देन हमारे पास आता है अगर जो -50 है इससे ज़्यादा नेगेटिव की तरफ चला जाए तो फिर जो हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो रिलैक्सड हो जाएंगे और इसकी काज जो है ना एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो उसके सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है।
फिर हमारे पास आता है कैल्शियम का एक्ट जो है ना, हमारे पास कैल्शियम एंटर होती है मसल फाइबर्स के अंदर, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम एंटर हुई है मसल फाइबर्स के अंदर तो ये जो ना बाइंड करेगी, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है काल्मिडोलिन, ठीक है, स्मूथ मसल्स के अंदर, तो उसके साथ बाइंड करेगी और मायोसिन फिलामेंट्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। मायोसिन फिलामेंट्स की एक्टिवेशन से जो हमारे पास एक्टिन एंड मायोसिन है वो आपस में जो ना अट्रैक्ट होंगे और कॉन्ट्रैक्शन काज करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ना कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें मसल जो है ना रिमेन्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है। अब इसकी काज क्या है कि रिपीटेटिव स्पाइक पोटेंशियल हो सकता है, कैल्शियम आइंस की एंट्री हो सकती है जो हमारे पास डिपोलराइजेशन काज करवा के जो है ना कॉन्ट्रैक्शन काज करवाते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पास वो भी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं।